अब कहेंगे 195 सीट और टारगेट 400 का। कल से एक और खेल शुरू होगा। 3 मार्च की तारीख अभी कैलेंडर में खाली पड़ी है। 4 मार्च से नरेंद्र मोदी फिर धुआंधार प्रचार पर निकलने वाले हैं। अमित शाह का कहना है सीएए आ रहा है तो मतलब पक्का आ रहा है। मोदी कह रहे हैं कि 400 सीटें आ जाएंगी। क्या केवल हिंदू वोट से आ जाएगी? क्या बिना मुसलमान वोट के आ जाएंगी? पहला बड़ा काम आज हो गया, दूसरा बड़ा काम कल होने वाला है। हिंदू मुसलमान कैसे वोट करेगा, मोदी कैसे 400 लाएंगे, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इस कार का नंबर सोशल मीडिया में क्यों वायरल हो रहा है? सोशल मीडिया में सीएए टाइप करने पर यह नंबर क्यों दिखाता है? यह नंबर अखबारों की हेडलाइंस में क्यों है? इस कार नंबर में सीएए लिखा है और यह कार देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। मतलब सीएए बीजेपी का सिर्फ चुनावी हथकंडा नहीं है। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले सीएए देश में लागू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ही देश में सीएए के नाम से मुसलमानों को मौलानाओं ने, ओवैसी जैसे नेताओं ने डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली जैसे शहरों से तस्वीरें भी आने लगी हैं। लेकिन सीएए से डराने और भड़काने का खेल पूरे देश में शुरू हो चुका है। कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, सीएए के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा सीएए का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। सीएए के खिलाफ मुसलमानों को ऐसे समय भड़काया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल और उससे सटे असम में सीएए सबसे ज्यादा मैटर करता है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीट और असम में 14 सीट हैं। बंगाल में करीब 30% और असम में करीब 40% मुस्लिम हैं। दोनों राज्यों में 56 सीट है जहां सीएए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन दोनों राज्यों में मोदी के विरोधियों की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। इसीलिए सीएए लागू होने से पहले ही मौलानाओं को मोर्चे पर लगा दिया गया है। सीएए के कानून के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किए थे उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा कानूनी अधिकार है। सीएए का सबसे तगड़ा असर बंगाल में पड़ने वाला है, जहां 30% मुसलमानों में 60% सिर्फ 8 जिलों में बसे हैं। ये जिले मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बशीरहाट, वारासात और कोलकाता दक्षिण हैं। सीएए का असर सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर नहीं होगा, उन सीटों पर भी होगा जहां मतुआ और राजवंशी समुदाय बसा हुआ है। सीएए लागू होने से मतुआ और राजवंशी समुदाय को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जबकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बंगाल खाली करना पड़ सकता है। बंगाल में मतुआ समुदाय का असर 7 लोकसभा सीटों पर है। राजवंशी समुदाय का असर करीब 8 सीटों पर है। बंगाल की 14 लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 5 लाख से ज्यादा है। मतलब 29 सीट ऐसी हैं जहां सीएए चुनाव में गहरा असर डालेगा। हिंदू और मुसलमान
दोनों का पोलराइजेशन होगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 18 से इस बार 30 पर जा सकती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीएए के माध्यम से नागरिकता दे देना। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई आसपास के राज्यों से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करो। सीएए के विरोध की टूल किट तैयार की जा चुकी है। 10 मार्च से पहले ही शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी है। सीएए को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मुसलमानों पर जुल्म होने जा रहा है, जबकि इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सीएए को लेकर सबने देखा शाहीन बाग, पूरे दुनिया भर के अंदर, आसाम के अंदर पता नहीं कहाँ कैसे कैसे प्रोटेस्ट हुए, और ऐसे प्रोटेस्ट हुए कि जिनको रोकना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल था। सिर्फ मुस्लिम समाज को डराने के लिए सारी चीज़ें कोई पहल करते हैं कि लागू करेंगे, नाफिज करेंगे, लागू करेंगे। आपको ये एक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने ये एक्ट बनाने के लिए एक पोलराइजेशन ऑफ वोट करने का काम किया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया। आपको जिसको चाहिए उसको सिटीजनशिप दें और जिसको नहीं देना है नहीं दें। मोदी के विरोधी मुस्लिम वोट को कैच करने के लिए सीएए का डर दिखा रहे हैं, जबकि मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। कैसे, वो भी समझ लीजिए। 2014 तक सरकारी नौकरियों में मुसलमान सिर्फ 4.5% थे, जबकि 2014 से 2023 के बीच 9 साल में सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की संख्या बढ़कर 10.5% हो चुकी है, जो डबल से भी ज्यादा है। ये कोई जादू की झप्पी से नहीं हुआ है। मुसलमानों की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने 2014 के बाद कई योजनाएं लागू की हैं। मुस्लिम स्टूडेंट के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना चलाई जा रही है, जो एमफिल और पीएचडी करने वाले मुस्लिम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती है। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप मुस्लिम समाज की मेधावी छात्राओं के लिए चलाई जा रही है, जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ती हैं। नया सवेरा स्कीम उन मुस्लिम एस्पायरेंट के लिए है जिनके परिवारों की कमाई 6 लाख सालाना से कम है। इसमें उन्हें सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाती है। नई मंजिल योजना मुस्लिम युवाओं की स्किल ट्रेनिंग के लिए मोदी सरकार चला रही है। PMKVY 2 योजना के तहत 11 लाख मुस्लिम कैंडिडेट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेंड करके काम दिया गया है। लेकिन भड़काऊ मौलाना ये बातें नहीं बताते, क्योंकि उनका कनेक्शन जिन विरोधी दलों से है, उन्हें ये विकास और तरक्की की राजनीति सूट नहीं करती। ये जो सरकार है उसके पास बहुत से कार्ड हैं। वो यूसीसी एक कार्ड है, मसाजिद का डिमोलेशन का है, बुलडोजर पॉलिटिक्स का है, उसी तरीके से सीएए भी कार्ड है। तो ये जो बातें हैं, इसके जरिए से सिर्फ वो अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो अगर कोई दूसरे देश में जहां पर प्रोसिक्यूशन हुआ उसको और वो यहाँ आके शहरी बनना चाहता है, तो उसमें मुसलमान को भी शामिल कीजिए। देखिए, हमारे विरोध तो हम करते रहेंगे। हर अच्छी बात के लिए लड़ना और हर गलत बात को रोकने की कोशिश करना, ये हमारा धर्म है। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से पॉपुलैरिटी में कोसों आगे क्यों हैं? क्योंकि उनकी वेलफेयर स्कीम सुपरहिट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, हर घर जल से नल, हुनर हाट, उज्ज्वला योजना,
फ्री राशन स्कीम, इन सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। लेकिन क्या मुसलमान इसके बावजूद बीजेपी को पसंद कर रहा है? बीजेपी 2014 और 2019 में 8 से 9% से ज्यादा मुस्लिम वोट नहीं हासिल कर पाई। 2024 में इसे बढ़ाकर 16 से 17% करने का टारगेट है। देश में मुस्लिम असर वाली 92 लोकसभा सीट हैं। 2014 में बीजेपी मुस्लिम बहुल 41 सीट और 2019 में 45 सीट जीती थी। इस बार टारगेट 65 सीट जीतने का है। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी योजनाओं को मुस्लिम समाज तक पहुंचाने के लिए बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए मोदी मित्र स्कीम चलाई जा रही है। 25,000 मुस्लिम अब तक मोदी मित्र बने हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, बिजनेसमैन और मौलाना हैं। अब सवाल उठता है कि देश में क्या मुस्लिम वोट भी बंटा हुआ है? देश में मुसलमान शिया सुन्नी में बंटा हुआ है। देश के करीब 16% मुसलमानों में 15% शिया वोटर और जबकि 85% सुन्नी हैं। इनमें भी एक और डिवीजन है जो हिंदुओं की तरह जाति आधारित जैसा है। अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशराफ सवर्ण मुस्लिम हैं, जबकि अजलाफ पिछड़े और अर्जाल दलित मुस्लिम हैं। मुसलमानों में पसमानदा 80% हैं। पसमानदा वो मुसलमान हैं जो पिछड़े और दलित जातियों से कन्वर्ट हुए हैं। अगर बीजेपी के मुस्लिम वोट की बात करें तो शिया मुसलमान का झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, जबकि सुन्नी मुसलमान ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होते रहे हैं। इस बार बीजेपी का फोकस देश के 16% मुसलमानों में 80% पसमानदा को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने का है। मोदी की वेलफेयर स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं पसमानदा मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन शरीयत के नाम पर इन मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। उन्हें ये समझाने की कोशिश की जा रही है CAA आने से उनकी धार्मिक मान्यताओं को खतरा पैदा हो जाएगा। वोटर लिस्ट को सही करना और उसको सही करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। अगर उस जिम्मेदारी को हमने अदा नहीं किया आज की तारीख में तो हम मुजरिम होंगे, समझ लीजिए। ये जुर्म हमारे ऊपर आएगा, नस्लें माफ नहीं करेंगे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना तक मोदी विरोधी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे चुनावी मैदान में हैं। CAA एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वो मुस्लिम वोट लेने का स्कोप देख रहे हैं कि अब इलेक्शन आ रहा है तो ये एक और ये इनके पास हथियार है कि मुसलमानों को जितना भी उपेक्षित करेंगे, जितना मुसलमानों को के साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, उतना इनको मेजॉरिटी का वोट मिलेगा। उनके दिमाग उनको ये नहीं है कि मैं इलेक्शन आने के पहले जो है आचार संहिता लगने के पहले ये तय कर लूँगा कि देश में कोई भूखा नहीं रहेगा, देश में किसी को कोई बेरोजगार नहीं होगा, देश की उन्नति होगी। ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं खुली निंदा करता हूँ ऐसी चीज़ों की जो देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये सरकार करने जा रही है। इस बार लागू नहीं हो पाया था, क्या इस बार अगर आता है तो आपकी पार्टी का और क्या रुख रहेगा इंडिया अलायंस का? देखिए, ऐसा है कि सबका ही रुख रहेगा, सभी उसका अपोज करेंगे। पिछली बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मुझे लगता है कि देश में फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन देश का आम मुसलमान क्या सोचता है, उसके लिए CAA बड़ा है, शरीयत बड़ी है या मोदी की वेलफेयर स्कीम? 24 में मुसलमान मतदाताओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हमने सुना यह था कि CAA में आपके पासपोर्ट को नहीं माना जाएगा कि आप सिटीजन हैं, जबकि पासपोर्ट एक इतना बड़ा प्रूफ होता है कि जो किसी मुल्क की नागरिकता को वही जाहिर करता है। समझ रहे ना, कहीं भी जाइए तो सबसे पहले हमारे आप इंडियन तो पासपोर्ट दिखाइए, ये आपकी सबसे बड़ी एक वो होती है। अब इसी को गवर्नमेंट, हमने सुना है, मैंने देखा तो नहीं कहीं पे, लेकिन ये सुना है कि शायद इसको भी गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है।